नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश बैठा और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। शायद अब वो वक्त आ चुका है, अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधर सकेंगे। आज मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि समूचे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अधिकतर किसान बेहतरीन उत्पादन के लालच में अनावश्यक रासायनिक खादों का प्रयोग कर अपने खेतों को बंजर बना रहे हैं। यह जमीन हमारी माँ है, हम तो केवल और केवल अन्नदाता हैं। इसकी रक्षा हम नहीं तो कौन करेगा। आज मेरे बीच चिरगांव कृषि विद्यालय झांसी की प्रवक्ता कुमारी मांडवी शिवम मौजूद हैं। आइए सुनते हैं जीवामृत क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमें बताने का प्रयास कर रही हैं मांडवी शिवम। मेरा नाम मांडवी शिवम है और मैं यहाँ पे राजकीय कृषि विद्यालय में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुई हूँ। ठीक है। ये जो जीवामृत है ये सचान सर का जीवामृत है। जी। सर उत्तराखंड और एमपी की कई सारे जंगलों से सर मिट्टी लेकर के आए आज से 15-20 साल पहले और उन्होंने जीवामृत का निर्माण किया है। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँ तो जीवामृत बेसिकली वो जीव हैं जो मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, जिनका काम मिट्टी में है, जो मिट्टी में जीवांश बनाने का काम करते हैं, ह्यूमस बनाने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी धरती माँ जिंदा है, वो जीवित है। वो जीवित इसलिए है क्योंकि इस मिट्टी में नाना प्रकार के जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमें आंखों से दिखते हैं और जो आंखों से नहीं दिखते हैं। तो नाना प्रकार के जीव जब हमारी मिट्टी से खत्म हो गए, माइक ले आओ थोड़ा, माइक जो मिट्टी से हमारे जीव खत्म हो गए हैं, उस जीवों को हमें वापस से मिट्टी में स्थापित करना है। क्योंकि ह्यूमस बनने की प्रक्रिया और जीवांश बनने की प्रक्रिया जो है वो मिट्टी में धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसी वजह से आपको उर्वरक देने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये जीवामृत एक तरह का कंसोर्शिया है, एक लिक्विड है। जो जीव आपके मिट्टी में एक भूमि में होने चाहिए वो नहीं है, तो हम इनको ऐसे जगह से ला करके बनाते हैं जहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा है। तो वो संख्या इनकी जंगल में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जंगल में हम इंसानों की दखलंदाजी कम है, नहीं है, ना के बराबर है। तो वहाँ की मिट्टी जो है, वहाँ की जो प्रकृति है वो संपन्न है। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ के बाय प्रोडक्ट होते हैं जैसे टहनियाँ है, फल है, जो कुछ भी है वहीं गिरते हैं, वहीं सड़ते हैं, वहीं सारा उनकी प्रक्रिया होती है। तो वहाँ जो जीवाणु है वो वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। तो वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा और जीवांश की मात्रा अच्छी तरह से बन पाती है। तो जब हमने जीवामृत बनाना है तो हमें वहाँ से मिट्टी लेकर के आनी है, क्योंकि आप यहाँ के किसान हैं, लोकल के किसान हैं। तो अगर आसपास जंगल ना हो तो आप यहाँ से भी कल्चर लेकर के जा सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर ली है जहाँ की मिट्टी संपन्न है, मतलब आपने देखा है कि एक विशालकाय पेड़ खड़ा है, चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो शीशम का हो, किसी भी प्रकार का पेड़ क्यों ना हो, विशालकाय हो और उसकी टहनियाँ पत्तियाँ सब वहीं गिर रही हों और वहीं सड़ रही हों, वहाँ से आप मिट्टी ला सकते हैं। तो या तो आप वहाँ से मिट्टी ले आए या फिर आप यहाँ से कल्चर ले जाएं। तो ये जो जीवामृत तैयार किया गया है, इसमें बेसिकली हमने जंगल की मिट्टी का प्रयोग किया है, पानी है, 200 लीटर का ड्रम है, और इसमें हमने गुड़ और आटा डाला है। गुड़ मुख्यतः क्या होता है कि ये जो जीव हैं जिनका आप संवर्धन कर रहे हैं, जिनको आप वापस से मिट्टी में मिलाएंगे, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो अगर जब आप गुड़ या चीनी मिलाते हैं तो वो तुरंत पानी में घुल जाता है और इन जीवों के काम में, मतलब इनके भोजन के रूप में तुरंत ये प्रयोग में आ जाता है। तो जीवाणु उसका प्रयोग करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। इसको हम बनाते हैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक, क्योंकि आप खुद इस बात को समझिए और इस बात से आप वाकिफ होंगे कि इतना बड़ा ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम है, और हम इस 200 लीटर के ड्रम में जीवाणु बना रहे हैं। तो इसमें पर्याप्त भोजन भी चाहिए और इनको पर्याप्त समय भी चाहिए। ये 72 घंटे में या 15 दिन में बन जाने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे जंगल से मिट्टी लेकर के आ रहे हैं और जल्दी बनाना है तो हाँ, भोजन की मात्रा बढ़ा दें, मिट्टी की मात्रा बढ़ा दें, तो ये जीवाणु जल्दी बन करके किसान इसको घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके घर के आसपास या गांव के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विशालकाय पेड़ है या जंगल की मिट्टी आपको मिल जा रही है, तो जंगल की मिट्टी डाल करके, पानी और गुड़ डाल करके, गुड़ आटा डाल करके आप इसको बना सकते हैं। और अगर जंगल की मिट्टी आपको पर्याप्त अच्छी नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ से कल्चर ले जाएं। जितना भी कल्चर आप 1 या 2 लीटर लेके जाते हैं तो एक 200 लीटर के ड्रम में इसको पलट दें और उसी तरह से गुड़ और पानी मिला करके तकरीबन उसको समय दे, 1 महीना की 1-1.5 महीने की तकरीबन उसको समय दे, ताकि ये बन करके तैयार हो जाए। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो तैयार होने का भी पहचान है कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक तीक्ष्ण गंध आ रही है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध आ रही है। इसका एक रंग है, एक स्वरूप है, एक ये दिखता है, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, गाढ़ापन, इसमें एक गाढ़ापन है, ठीक है, संतरे की जूस की तरह ये लगता है, ठीक है, एक तीक्ष्ण गंध आती है। तो इससे पता चलता है कि इसमें जिस जीवाणुओं की संख्या है पर्याप्त मात्रा में हो गई है। तो 1 एकड़ खेत के लिए हम बताते हैं कि 20 लीटर पर्याप्त है। अगर कोई किसान है, 1 एकड़ का किसान है, तो उसके लिए मात्र 20 एकड़। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये है
ये अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, आधा ड्रम है। देखिए पानी अभी इसमें गाढ़ापन थोड़ा सा नहीं आया है। इसको फिल्टर करना पड़ेगा क्या? फिल्टर कुछ नहीं करना होता है आपको, इसको समय देना है बस। मिट्टी में डालना है? मिट्टी में, हाँ समय दीजिए आप, ये पक के तैयार हो जाएगा जब, तो आपको इसको प्रयोग मिट्टी में ही करना मिट्टी है। में, वही पूछ रहा हूँ, मिट्टी में करना है। ये जीवाणु आप मिट्टी से लेकर के आए हैं तो इसको आप मिट्टी में ही मिलाएंगे। क्या स्प्रे मशीन से स्प्रे करने पड़ेगा? स्प्रे जमीन मशीन पर से आप जमीन में स्प्रे कर सकते हैं, फसल के ऊपर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बात को आप समझिए। देखिए हमारे जो दर्शक हैं या किसान भाई हैं वो भी अच्छी तरह से समझ लें, ये फसलों के ऊपर स्प्रे करने वाला कोई द्रव्य नहीं है। सिंपल सा साइंस है, जो भी चीज आप जहाँ से लेके आए उसको वहीं पे आप मिला दें। जीवाणु आपने मिट्टी से लेके आए हैं, आप इसको मिट्टी में ही मिला दें। और 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अगर कोई छोटा किसान है, कम है, तो बनाए 200 लीटर में ही, बट मात्रा कम बना ले, ठीक है। तो कम बनाएंगे आप तो 1 एकड़ खेत के लिए 20 लीटर पर्याप्त होता है। बारिश सबसे अच्छा समय है जब आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बारिश के समय पे आपके खेत में 1-2 इंच पानी भरा रहता है। तो 1 एकड़ का किसान अगर है तो वो बाल्टी से 20 लीटर इसमें निकाले और जगह जगह इसको छिड़काए। तो पानी के माध्यम से, पानी एक मीडियम का काम करेगा, पानी के माध्यम से ये पूरे आपके खेत में फैल जाएगा और पीछे से फिर जिस हिसाब से आप बुआई करते हैं बुआई कर दें। और अगर किसी कारणवश अगर आप बारिश में इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और रबी सीजन में आपको इसका प्रयोग करना है, तो 20 लीटर निकाल करके 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लें और उसके बाद उसको खेत में बिखेर दें और पीछे से जुताई कर लें। तो जो जीवाणु आपने जिनका संवर्धन किया है, जिनको आपने तैयार किया है, आपने उनको खेत में पहुंचा दिया और पीछे से जुताई करके खेत में मिला दिया। अब काम क्या है कि जैसे प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, सर ने भी काफ़ी चर्चा की। प्राकृतिक खेती का विषय सिर्फ ये नहीं है कि आपने जीवामृत बनाया और खेत में डाल दिया। आपको प्रयास पूरा करना है कि जो जीवाणु आपने 1-1.5 महीना 2 महीना मेहनत से बनाया, जिनको भोजन दिया, आपने उनको खेत में पहुंचाया, तो ये भी चीज़ ज़रूरी है कि वो जीवाणु आपके खेत में हमेशा बने रहें। तो आपको भी उस हिसाब से व्यवस्था करनी होगी कि खेत के मेड़ों पे नाना प्रकार के पेड़ हों, क्योंकि पेड़ जब होंगे उनकी छांव में ये जीवाणु बचे रहेंगे। मई जून की गर्मी में उनके छांव में ये जीवाणु बचे रहेंगे। खेत में जहाँ अगर खेत खाली है तो उतने में उनकी संख्या कम हो जाएगी, बट पेड़ों के नीचे ये बचे रहेंगे और बारिश आएगी तो पानी के माध्यम से ये खेत में फैल जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आप अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या फिर आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो खेत की मेड़ बनाएं, मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ लगाएं। अगर आपके खेत में भूमि में जीवांश की मात्रा कम है तो जीवामृत का प्रयोग करें, आप खेत में मिलाएं आप। और दूसरा ये है कि आप कार्बनिक पदार्थ भी दें खेत में, क्योंकि ये जो जीवाणु आपने जिनका संवर्धन करके खेत में पहुंचाया है, इनका भोजन भी तो आप दें उन्हें। वहाँ पे उपस्थित हैं वो तो कुछ खाएंगे ही, और उनका भोजन है कार्बनिक पदार्थ, सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, जो कुछ भी कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, वो भी मिलाएं आप, और साथ ही साथ जीवामृत भी मिलाएं आप। तो समय के साथ साथ अगर जीवांश की मात्रा कम है, उस मिट्टी में आपने जांच कराई 0.3 है, तो आपको लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। लगातार आप ये प्रयास करेंगे कि जीवामृत का भी प्रयोग किया, कार्बनिक पदार्थ भी आपने खेत में मिलाएं और मेड़ बनाई और मेड़ों पे पेड़ लगाए आपने। ये प्रयास अब जब संपूर्ण तरीके से करेंगे तब जाकर के धीरे धीरे आपकी मिट्टी सुधरेगी, जिसको हम कहते हैं ना धरती माँ, वो सुधरने लग जाएगी। तो जो उर्वरक देने की समस्या, जो परेशानी आती है, एक उत्पादन लागत बढ़ जाता है किसान का, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। तो ये है जीवामृत का खेल, ये जो विज्ञान है।